तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, जहां पे हम लोगों ने दो तरीके से फॉर्मूला पढ़े थे। एक बार एक्स के टर्म में पढ़ा था, एक बार वाई के टर्म में। वहां पे हम लोग ने आईएफ भी फाइंड आउट करना सीखा था और बहुत अच्छी तरीके से उस टॉपिक को क्लियर किया था। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग 4 मेन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चन को समझेंगे सारी वीडियो में। तो सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। जैसे स्टार्ट करते सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मुझे आपने मेरे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, तो सिंपली यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पर सिंपली जाना है, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है JR ट्यूटोरियल्स। आपको पहले ही सबसे पहले जो भी मिलेगा उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। सिंपली उसको अपने नोटबुक में नोट करिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो उसे भी आपको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल ऐप होने वाला है आपके लिए। फ्यूचर में बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट इसके ऊपर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजों को भी आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। अब आगे बढ़ते, आज का जो वीडियो हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 6 है, और एक्सरसाइज नंबर कौन सा देखने वाला है, 6.6 देखने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है आज का, एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग मेन 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आएगा हमारा पॉपुलेशन वाला। तो देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो, हमारा जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, राइट। तो यहां पर ना हम लोग को वैसे ही क्वेश्चन मतलब मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले डी हम लोग को क्या दिया हुआ है, इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं मेरा पॉपुलेशन P है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे इंक्रीज होगा। देखो, dP बाय dt जो होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन के साथ देखो, dP बाय dP मतलब अभी मेरा कुछ पॉपुलेशन है, अभी मेरे गांव का मतलब मेरे शहर का जो भी पॉपुलेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो पुराना वाला जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर। मान लो आज मेरा 10 है, तो अगले साल समझ लो 12 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, वो बढ़ गया मेरा 12 हो गया, तो मतलब कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, राइट। तो इस तरीके से इसके बीच में कुछ रिलेशन रहेगा वही। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको रहेगा, मेरे पॉपुलेशन को, राइट। अब जब यहां पे मैं इसको इक्वल टू का साइन डालने की कोशिश करूंगा, आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो क्या आता है, वहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना वेरिएबल को वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। तो यहाँ पर P आ गया, यहाँ पे KDT आ गया। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे प्लस C, और यहां पर हम लोग को क्या कर मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/P क्या हो जाएगा, log P हो जाएगा, और यहां पे हमें मिलेगा KT और प्लस C मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन मिल जाएगा, राइट है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन में बहुत सारे कंडीशंस दे रहेंगे, उसका इस्तेमाल करके सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे C की वैल्यू पुट करेंगे, नया इक्वेशन बनेगा। एक नया इक्वेशन मिल गया जहां पे C की वैल्यू हमने कुछ पुट कर दी, तो log P = KT, और C की वैल्यू हमने पुट की, तो एक नया इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग का सेकंड कंडीशन पुट करके हम लोग K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब K की वैल्यू मिलकर इसमें पुट करके एक नया कंडीशन मिल जाएगा, एक नया इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो log P = K की वैल्यू पुट की, T प्लस C की वैल्यू हमने पहले से पुट की हुई, तो एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग सिंपल सा हम लोग को जो भी क्वेश्चन फाइंड आउट किया उसका इस्तेमाल करके हम लोग T की वैल्यू पुट करेंगे, और साथ में हम लोग P की वैल्यू लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से क्लियर होगा। बस इसको आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हम लोग को स्टेप्स लेने हैं वहां पे। सिमिलर रेडियोएक्टिव डीके आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। डीके मींस क्या होता है, डीके मींस मतलब किसी चीज का खत्म होना। तो रेडियोएक्टिव डीके क्या होता है कि कुछ ईयर्स के बाद ना कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं, अपना ना हाफ लाइफ के हिसाब से क्या करते हैं, अपने आप को कम करते जाते हैं। तो कुछ जैसे मटेरियल, अपने बहुत सारे मटेरियल्स के नाम सुने, रेडियोएक्टिव मटेरियल से अपना बहुत सारे मटेरियल्स है, आपको याद भी होगा, जिसमें अपना रेडियम वगैरह है और भी बहुत सारे मटेरियल है। तो वो अपने टाइम के हिसाब से अपने को क्या करते हैं, डीके करते हैं। तो उस केस में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे। मान लेते हैं एक्स मेरा अभी उसका वेट या फिर जो भी दिया हुआ वेट है, तो dx बाय dt जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, x को, राइट है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx बाय dt = क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। मगर यहां पे एक चीज समझना है, डी के मतलब कम होना, तो यहां पर एक क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद सेम वे में इसको जैसे अपन ने यहां पर इंटीग्रेट करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो उसको वैसे सिंप्लीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड भी एक चीज होती है जहां पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना उस मटेरियल का वेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मान लो आज मेरा वेट है, मतलब मैं एक मटेरियल हूं, रेडियो ऐसे समझ लो, रेडियम हूं, तो मेरा वेट क्या है आज, मान लो 10 किलो है। तो मैं एक हाफ लाइफ पीरियड होता है किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल का, जिसके पास क्या होता है कि वो अपने आप हाफ हो जाता है। मान लो मेरा हाफ लाइफ पीरियड है 3 घंटे, तो 3 घंटे बाद मेरा वेट क्या हो जाएगा, 10 किलो से डायरेक्टली 5 किलो हो जाएगा। तो ये हाफ लाइफ पीरियड होता है। क्लियर हो गया। अब थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन में क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपको याद होगा, तो बस इसको यहां पर हम लोग ने अप्लाई करना, मस्त सेंटेंस लिखने का और याद कर लेने का। देखो क्या, डी थीटा बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, टेम्परेचर
हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, डिफरेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, या फिर सराउंडिंग टेम्परेचर। इजी है। ओके, इस तरीके से हम लोग को इसको याद करना है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन गायब करेंगे तो के आएगा, के आएगा तो नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। पहले मान लो 80 डिग्री सेल्सियस था, अब क्या हो गया, टाइम के हिसाब से हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, 50 होगा, फिर 25 होगा, ऐसे करते करते हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? के मेरा क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो वही सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख दी है। अब सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन है ना, हम लोग को जैसा एग्जांपल में कंडीशन दिया रहेगा उस हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे पर्टिकुलरली इसका स्टेप्स तो नहीं होते, जैसे कोई क्वेश्चन में कंडीशन दे देंगे उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस कंसेप्ट के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। बाकी इसमें तो सेम मेथड्स अपने को अप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, आपके एक ही साइज में से। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। अब ये है ना, ये क्या है, मेरा पॉपुलेशन पे बेस है। देखो, इन सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन यहाँ पे, अभी कभी कभी ह्यूमन पॉपुलेशन का भी आता है, तो सेम वे में सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, इन सर्टेन कल्चर ऑफ अ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। रेट ऑफ इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, नंबर प्रेजेंट। तो लेट P बी द पॉपुलेशन ऑफ, पॉपुलेशन क्या लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ले लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको डिवाइड भी कर दे 2 पार्ट में, क्योंकि लेंथी सम होने वाला है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर देता हूँ। तो P देखो क्या हो गया, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया को, तो dP बाय हम लोग क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज, तो dP बाय dt जो दिया हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, मेरे पॉपुलेशन को। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो dP बाय dt मेरा क्या हो जाएगा, kP हो जाएगा। राइट है। अब उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, मतलब dP बाय dt, dP बाय P हो जाएगा और k dt हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, ब्लॉक P, यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, KT, और यहाँ पे प्लस C कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मिल जाएगा। इतना क्लियर होगा, इसको नंबर 1 डाल के रख दो। अब आगे रेट करते हैं। इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल इन 4 आवर्स। क्या बोला हुआ है, नंबर है ना वो डबल हो जाएगा। तो मान लेते हैं इनिशियल मेरा कुछ तो भी पॉपुलेशन वो P0 है, अब नया जो 4 घंटे बाद क्या हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। तो एट टाइम T0 पॉपुलेशन, जब टाइम T0 रहेगा तो पॉपुलेशन क्या रहेगा, पॉपुलेशन मेरा रहेगा P0। तो मतलब T0 मतलब क्या हुआ, एक्चुअली क्या हो रहा है, टाइम कुछ भी नहीं हुआ, अभी स्टार्ट ही हुआ है प्रोसेस, तो टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एट टाइम T इक्वल टू 0, अभी जस्ट प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब अभी इनिशियल स्टेट है, तो वहां पे टाइम क्या रहेगा, 0। उस केस में मेरा पॉपुलेशन क्या रहेगा, P0। सब्स्टिट्यूट करते तो लॉग ऑफ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लॉग ऑफ P0 इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू कितनी, 0 प्लस C। अब K मल्टीप्लाई बाय 0 कितना जाएगा, 0, तो C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, लॉग ऑफ P0। तो मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग को C की वैल्यू फाइंड आउट करना और इक्वेशन 1 में पुट करना। तो देयरफॉर लॉग ऑफ P एज इट इज रहेगा, K की वैल्यू भी एज इट इज, K हम लोग को पता नहीं है, प्लस लॉग ऑफ P0 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ P0 को यहां पर लेके आना चाहिए तो लेके आ सकते हैं, वहां पर रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेके आ जाता हूं। लॉग ऑफ P माइनस लॉग ऑफ P0 इज इक्वल्स टू KT। ठीक है, अब यहां पे क्या, लॉग ऑफ P माइनस लॉग ऑफ P0 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ P बाय P0, सिंपल सा लॉग का रूल लगाया हुआ, इज इक्वल्स टू KT। राइट है इतना। ओके, आगे इसके बाद हम लोग को क्या मिल गया, सेकंड इक्वेशन मिल गया, इसको बॉक्स बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, K की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो क्या बोला हुआ है, यहां पर बोला इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, मतलब जब T इक्वल टू 4 लिया, मतलब 4 आवर लिया, तो P की वैल्यू कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ P0, मतलब इनिशियल जीता था ना उसका 4 टाइम हो गया। बस यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। तो यहां पर हम लोग को सिंपली क्या मिल जाएगा, देखते हैं फटाफट से क्या मिल गया हम लोग को। यहां पर डालो, देखो P की जगह पे 4P0 डालते हैं, तो लॉग ऑफ 4P0 अपॉन P0 इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 4P0 नहीं, डबल हो गया, डबल आएगा। देखो क्या बोला, डबल बोला, तो 4P नहीं आएगा, यहाँ पे 2P0 आएगा। कितना आएगा, 2, डबल बोला ना, डबल हो गया, 4 घंटे में डबल, तो 2P0 आएगा। तो यहाँ पे गलत लिखा मैंने, इसको करेक्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2P0। राइट है, इतना क्या आएगा, 2P0। ओके, तो K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो P0 गेट कैंसिल, K की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/4 log 2। इतना क्लियर होगा, क्या मिल गया आप लोगों को, K की वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगी, देखो T की जगह क्या पुट किया, 4 इस साइड आया, 1/4 और P/P0 गेट कैंसिल, हम लोग क्या मिल जाएगा, 2P। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, log ऑफ
log 2, तो k की वैल्यू ये मिल गई, राइट? इतना ओके, k भी मिल गया। अब k की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो log ऑफ p बाय p0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को? log ऑफ p बाय p0 क्या मिल जाएगा? देखो क्या है, kt, तो k की वैल्यू हमने जस्ट लाई यहाँ पे 1/4 log 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना, देखो हम लोग को बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। 12 घंटे बाद हमारा बैक्टीरिया पूरा जब इनिशियल स्टेज से कितना गुना होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। टाइम नंबर ऑफ टाइम्स बोला ना, तो कितना गुना इनिशियल स्टेज से। मान लो कि पहले हमारा था 10 बैक्टीरिया थे, तो 12 घंटे बाद कितने हो जाएगा वो कंडीशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर टी की वैल्यू कितनी दी थी? 12, तो log ऑफ p बाय p0 में एज इट इज रखूंगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 1/4 log 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या बच गया? 3 log 2 इज इक्वल टू log ऑफ p बाय p0, राइट? इतना ओके। अब क्या होगा? 3 यहां पर पावर में चला जाएगा, तो log ऑफ 2 का क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ p बाय p0। अब दोनों साइड से log गायब हो जाएंगे, तो यहां पर क्या मिल जाएगा? p बाय p0 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है मेरा? सिंपली मैं इसको 8 लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं 8, यानी कि p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ p0। तो यही आपका आंसर क्या आएगा? 8 टाइम्स हमारा 12 घंटे बाद क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया का पॉपुलेशन 8 टाइम्स द इनिशियल स्टेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लास्ट में आपको सेंटेंस लिख देना है, जैसे इधर पे हम लोग ने कंडीशन के फॉर्म में लिखा उसी तरीके से सेंटेंस फॉर्म करके आपको लिख देना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको आ रही है यहाँ पे तो मुझे बताओ, मैं इसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिस भी स्टेप में डाउट आ रहा है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में करना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब कूल्स आ गया, मतलब कौन सा लगेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। कौन सा लगेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। हम लोग को रूम टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट। तो 80 से 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना आ गया? 50 डिग्री पे कितना है? 30 मिनट्स में आया। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ, एन को कैपिटल लिखना था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? जी थीटा बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के आएगा, नेगेटिव साइन इसलिए आएगा क्योंकि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा माइनस थीटा जीरो डी थीटा बाई डी टी। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग को थीटा जीरो जो दिया हुआ 25 दिया हुआ है। थीटा जीरो मैंने क्या बताया था? रूम टेम्परेचर होता है। तो डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा मेरा? सिंपल सा माइनस के थीटा माइनस 25। अब करते वेरिएबल सेपरेबल, मतलब ये टर्म आएगा मेरा थीटा के पास, डी थीटा बाय थीटा माइनस 25 इक्वल टू माइनस के डी टी। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर सिंपल सा क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ, देखो 1 अपॉन थीटा माइनस 25, तो ये एक्चुअली x 1 अपॉन x dx जैसा ही है, तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ टी, मान 1t है, तो 1t का क्या होगा? t, और यहाँ पे कांस्टेंट c भी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब इसको डाल देता इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इसका हेल्प से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करेंगे। सबसे पहले c निकालेंगे। अब सबसे पहले इस चीज को समझो, जब टाइम इक्वल टू 0 था, मतलब अभी तक प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो टेम्परेचर कितना था उसका? थीटा कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को समझना, जब प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब वो पहले से गर्म है, ठंडा वाला स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो टेम्परेचर उसका कितना था? 80 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ गया? अब 80 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? 80 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू वैसी की वैसी, टी की वैल्यू वैसी, सी इधर पे आ जाएगा। सॉरी, टी की वैल्यू हमको पता है, टी हम लोगों ने कितना लिया? 0 लिया हुआ, तो 0 डाल देंगे। के मल्टीप्लाई बाय 0 0, इधर बच जाएगा सी। लॉग ऑफ 80 माइनस 25, 80 में से 25 आएगा तो कितना बचेगा? 55, राइट है? तो कितना आ जाएगा? लॉग ऑफ 55। तो सी की वैल्यू हम लोग को मिल गई। सी की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इक्वल टू माइनस के टी एज इट इज प्लस लॉग ऑफ 55 को डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, सबसे पहले अपन सी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? सी के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? हम लोग फाइंड आउट करते हैं हमारा के। तो कंडीशन क्या है अभी? जब टाइम हमारा
कितना है, टी की वैल्यू 30 मिनट हुई, कितनी 30 मिनट। तो 30 मिनट बाद क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर जो है 80 से 50 आ गया, समझ में आ रहा है। तो थीटा हमारा कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। इतना क्लियर हो गया। ओके, ये थीटा कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब यहां पर डाल के देखते हैं सारे वैल्यूज। तो जब लॉग ऑफ क्या आ जाएगा यहां पे, सिंपली थीटा मतलब कितना आ जाएगा 50 माइनस 25। अब माइनस के एज इट इज टी की वैल्यू कितने के 30 प्लस लॉग ऑफ 55। लॉग ऑफ 55 को इक्वल टू को ये साइड लेते हैं, यहीं पर करते हैं अभी इस चीज को। लॉग ऑफ 55 को इक्वल टू के साइड लेंगे, कितना लॉग ऑफ 25 माइनस लॉग ऑफ 55 इज इक्वल्स टू माइनस 30k। इतना क्लियर हुआ। ओके, अब log ऑफ 25 माइनस 55 क्या हो जाएगा, log ऑफ 25 बाय 55 इक्वल टू माइनस 30k। 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा 1/30 log ऑफ 5 5 कितना 5 11 तो 5/11 यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, इक्वल टू माइनस के। तो माइनस साइन को भी इधर पे भेज देते हैं, तो के की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी। तो के हमें कितना मिल जाएगा, के हमें मिल गया माइनस 1/30 5/11। इस तरीके से हम लोग के मिल गया। अब के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमारे पास सारे कांस्टेंट गायब हो जाएंगे और सिंपल से हमारा आंसर निकालने वाला इक्वेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये से ही हम लोग को सारे क्वेश्चन में करना है। अब देखो माइनस वाले वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यहां से होगा गायब और यहां पर मिलेगा हम लोग को 1/30 log ऑफ 5/11 ओके मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी प्लस log ऑफ 55, ठीक है। इसको डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, चाहे तो log ऑफ 55 को इधर पे लेके चले जाओ तो भी चलेगा। अब देखते हैं हम लोग को लास्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है। लास्ट कंडीशन हम लोग क्या दिया वो चेक करते हैं, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। देखो ओके, लास्ट कंडीशन हमको कुछ दिया हुआ है, कंडीशन दिया, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। तो T इज इक्वल टू हम लोग क्या बोला है 1 आवर। तो T इक्वल टू 1 आवर, दैट मींस T इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट बाद कितना टेम्परेचर होगा, सिंपली हम लोग को वो पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन T इज इक्वल टू कितना 60 मिनट। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं फटाफट से, चलो डालते हैं। तो log ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 25। अब देखो मैं इसको उठा के यहां पे लेके आता हूं, तो माइनस log ऑफ 55 इक्वल टू 1/30 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 5/11 और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है हमारे पास, t की वैल्यू कितना है 60। तो 31 जा 32 जा, यहां पे क्या आ गया 2 log ऑफ 5/11, इधर पे क्या आ जाएगा log ऑफ थीटा माइनस 25/55, राइट। इतना क्या आ गया, थीटा माइनस 25/55। इतना क्लियर हो गया। अब देखो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, इधर रहेगा तो रेस 2 में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा log ऑफ 5/11 का होल स्क्वायर और यहां पर क्या आएगा log ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55। इतना क्लियर है, क्या आ गया log ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो स्टेप है ना, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखो log log कैंसिल, क्या हो जाएगा log log कैंसिल, थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू log log चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 5 का स्क्वायर 25 11। अब देखो 11 1 जा 11, कितना आ जाएगा 5 जा, ठीक है। तो थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट है। ओके सॉरी यहां पर एक गड़बड़ क्या किया हम लोगों ने, देखो यहां पे एक गड़बड़ हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर लिया लेकिन 5 का ही स्क्वायर ले, 11 का स्क्वायर कितना का 121। तो 11 5 इधर पे क्या आ जाएगा 11 5 55, 11 11। इतना क्लियर हो गया। अब जाते हैं 5 को ऊपर लिखे, तो थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 5, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 125 हो जाएगा, यह बच जाएगा 11। तो थीटा इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 11 प्लस कितना जगह प्लस 25, और इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो सॉल्व करेंगे, देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, फटाफट से निकालो। 25 मल्टीप्लाई बाय 11 कर लेते हैं, तो 25 तो 275 आ जाए, कितना 275 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 11, और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 के टेबल में 4 नहीं आता, 40 नहीं आता, 33 आता, तो 11 3 जा कितना बच जाएगा 7, 7 0 हो गया 70, तो 11 6 जा 66, फिर से कितना बच गया 4 4 0, तो फिर कितना आ जाएगा, फिर वही 3 6 3 6 ऐसे करके रिपीट होगा। तो 36 36.36 36 हमारा क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, हमारा क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 12 घंटे बाद कितनी हो जाएगी, 36.36 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर लाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से, और भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन है उनको भी समझना है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है, डीके वाला है। कौन सा, डीके। डीके मतलब क्या होता है, ये डीके नहीं, ये डीके नहीं, डीके मतलब हमारा किसी भी चीज का खत्म होने मतलब कम होना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बोल देते हैं रेट ऑफ डीके। तो डीके को हम लोग मान लेते हैं एक्स हमारा डीके है, तो रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, राइट है। रेट मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, अमाउंट प्रेजेंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, अमाउंट प्रेजेंट। तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हमारा हो जाएगा माइनस के एक्स। इतना समझ में आ गया, इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। आगे आगे बढ़ते हैं। इनिशियली देयर आर 25 ग्राम्स। तो जब हमारा इसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले x को मैं इधर लेता हूँ, dx बाय x हो जाएगा। इसको मैं इधर पे लेता हूँ, माइनस के डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x। ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस के टी, और ये प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियली देयर आर 25 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सबसे सब्सटेंसेस क्या, जब t इक्वल टू 0 था तो उसका जो इसका x था मतलब वेट था, कितना हो गया था, 25 ग्राम्स था, राइट है। उसके बाद देखते हैं आगे, इसके बाद इसको पुट करके हम लोग पहले c की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर आगे रेट करेंगे। तो देखो log ऑफ x मेरा एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, तो 25 डाल दी, इक्वल टू k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, प्लस c। तो c की वैल्यू मुझे सिंपल सी मिल जाएगी log ऑफ 25। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो c मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते तो नया इक्वेशन बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log ऑफ 25। अब log ऑफ 25 उधर लेके जाएंगे तो log ऑफ x माइनस log ऑफ 25 इज इक्वल टू माइनस के टी, और डिवीजन में लेंगे तो log ऑफ x बाय 25 इज इक्वल टू माइनस के टी। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 बनाया, अदरवाइज आप यहां तक भी छोड़ दो तो भी चलता। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में जाएंगे। एंड 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद क्या हो गया, इट इज फाउंड दैट 9 ग्राम्स आर लेफ्ट। 2 घंटे बाद देखा तो हम लोग ने वेट कितना हो गया उसका, 9 ग्राम्स हो गया। तो जब t इज इक्वल टू हम लोग ने कितना ले लिया, t इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2 आवर। देन हमारा वेट कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी, 9 ग्राम्स। तो इसमें पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 9 ग्राम्स, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे, देखो क्या मिलेगा हम लोग को, सिंपल सा। तो log ऑफ 9 बाई 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टू नीचे आएगा तो 1/2 log ऑफ 9 बाई 25 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस बी साइड लेंगे तो माइनस, अब 1/2 यहाँ पर इधर पर मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो रेस टू पावर में आ जाएगा। तो 9 बाय 25 रेस टू कितना, 9 बाय 25 रेस टू 1/2 इज इक्वल टू के। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना, 25 कितना होता है, 5। तो यहाँ पे के की वैल्यू सिंपली कितनी मिल जाएगी, माइनस में log ऑफ 3/5, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन में, इसमें। तो जब के की वैल्यू यहाँ पर मैं जब डालूंगा, यहाँ पर मैं क्या, देखो यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ यहाँ पे अभी इस बार। तो जब मैं के की वैल्यू यहाँ पर डालूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो log ऑफ x बाय 25 एज इट इज इक्वल टू माइनस के मतलब देखो माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ 3/5 मल्टीप्लाई बाय t। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखते हैं फटाफट से। लास्ट में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द 1 मोर आवर। तो 2 घंटा हो गया, 2 घंटे के बाद एक और घंटे बाद हमारा डीके कितना हुआ रहेगा, हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा टी की वैल्यू जब 3 घंटे हुई, टी की वैल्यू कितनी है अभी, t इज इक्वल्स टू 3। देन हम लोग क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो log ऑफ x वैसी 25 वैसी, ठीक है। इधर डालेंगे log 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब क्या, इसको मैं सिंपली आगे लिखता हूं तो 3 log ऑफ 3/5 हो जाएगा, और उसके बाद ये जब पावर में जाएगा तो log ऑफ 3 का क्यूब बाय 5 का क्यूब हो जाएगा। और हमको पता है, अब देखो दोनों साइड log log क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे सिंपली क्या बच जाएगा हमारा x बाय 25, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 9, और यहाँ पे 5 का क्यूब यानी कि 125, ठीक है। ओके 3 का क्यूब, ओके राइट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5 के टेबल में 25 कितने बार में था, 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 9/5, और 9 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 40 यानी कि 1.8 ग्राम्स आ जाएगा,
ठीक है। ओके यहाँ पे एक गड़बड़ क्या होगी, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 3 का क्यूब कितना था 27, कितना आएगा 27, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाय 5 आएगा कितना 27 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर सिंपली 27 को 5 से डिवाइड किया तो 5 5 25, और उसके बाद 2 0 तो 5, उसके बाद कितना बचेगा 2, तो पॉइंट डालना पड़ेगा, अब 20 मिल गया, 5 4 20, तो 5.4 ग्राम्स आएगा एक्चुअली, क्या आएगा 5.4 ग्राम्स, ठीक है। कितने मिनट बाद हमारा एक 1 मोर आवर्स मतलब 3 घंटे बाद हमारा जो वेट बचेगा वो बचेगा 5.4 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन जो हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, तो उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। अब यहां पर क्या हुआ सबसे पहले वो देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात की गई है राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है जिसमें हम लोग को एच दे दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसमें हम लोग को आर दे दिया हुआ, कितना दे दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट, इसको क्या कर दिया, कोन को उल्टा कर दिया और इसके अंदर क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे। तो कोन कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हम लोग की जो हाइट होती है, हम लोग हाइट को भी दिखा देते हैं, तो ये हो गया मेरा रेडियस, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा हाइट, तो हाइट हो गया मेरा h, ओके। वो कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और r की वैल्यू कितनी दी है हम लोग को 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पोर करना चालू किया, पानी भरना चालू किया, क्या भरना चालू किया, पानी भरना चालू किया। तो पहले पानी इतना कुछ रहेगा, धीरे धीरे करके भर रहा है, अभी देखो आगे देखते हैं। अब उसके बाद इफ एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल इज राइजेस एट द रेट ऑफ पाई बाय ए, जो एट एनी इंस्टेंट वाटर लेवल राइज, मतलब जो इसका वाटर लेवल जो राइज हो रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है, उसकी वाटर लेवल की हाइट बढ़ रही है। तो एट एनी इंस्टेंट वाटर लेवल राइज इज गिवन बाय इज राइजेस एट द रेट ऑफ पाई बाय ए। तो वाटर लेवल राइज मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली उसकी हाइट बढ़ रही है। तो एट एनी इंस्टेंट मतलब डी एच बाय क्या दिया हम लोग को, डी एच बाय डी टी इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग को, एट एनी इंस्टेंट कितना दिया, पाई बाय ए दे दिया। इतना क्लियर हो गया। ये नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान दो, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो एट एनी इंस्टेंट किसी भी वक्त मतलब कोई भी टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाटर लेवल, तो वाटर लेवल का क्या होगा, वाटर लेवल एट एनी इंस्टेंट क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली इक्वल हो रहा है पाई बाय ए को। तो एक ऐसा इंस्टेंट मतलब डी एच इंस्टेंट मतलब वाटर लेवल मतलब क्या होगा, हाइट हो गई, तो हाइट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे, तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू हम लोग क्या दे दिया हुआ, पाई बाय ए सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया हुआ। इतना क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई थी, इसको बस नोट करना अच्छे से। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। अब हम लोग को सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ए, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू किसका है, कोन का है। तो एरिया ऑफ कोन, अब सबसे पहले देखो इसके अंदर एरिया ऑफ कोन नहीं लिखेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग को ये क्या दिया हुआ है, क्या वाटर लेवल जो राइज हो रहा है वो हम लोग को दिया हुआ है। तो देखो ए राइट सर्कुलर कोन हैज अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर, इट इज इन्वर्टेड एंड द वाटर पोर इनटू इट। इफ एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ पाई बाय ए सेंटीमीटर स्क्वायर, वेयर ए इज द एरिया ऑफ वाटर सरफेस। एरिया क्या है मेरा, ए मेरा क्या है, एरिया ऑफ वाटर सरफेस। अब वाटर सरफेस देखते फटाफट से। तो आप मान लो यहां से देख रहे हो, कहां से, ऊपर से, तो वाटर का सरफेस आपको कैसे दिखाई देगा, सर्कल। तो ए क्या है मेरा एरिया ऑफ वाटर सरफेस है, दैट मींस वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ओके। इसको डालते हैं नंबर 1। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो हमारे तो डी एच बाई डी टी इक्वल टू पाई बाय ए है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आर और एच का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जो वाटर लेवल राइज दिया हुआ है ना, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और एच और टी का रिलेशन दिया हुआ है। तो हम लोग को जब यहाँ पे पुट करना रहेगा ना ए की वैल्यू, हम लोग को किसके टर्म में पुट करना पड़ेगा, एच के टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एच एंड आर के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखो हमारा आर बाय एच क्या होगा, आर बाय एच होगा हमारा 5/9, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/9 मल्टीप्लाई बाय h, तो यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद पुट करेंगे यहाँ पे किसमें, एरिया में। तो नया एरिया हमारा क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, पाई मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू कितनी जगह, 5/9 h का स्क्वायर, राइट है, ओके। तो पाई एज इट इज, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25 बाय 9 का स्क्वायर इज व्हाट 81 h का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा एरिया आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना का समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे इस एरिया को उठा के इसमें डालेंगे, तो डी बाई डी टी, इसको नंबर 1 डाल देते हैं हम लोग सबसे पहले, तो इसको 2 डाल देते हैं। तो देयरफॉर डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू हमारा पाई बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 81, पाई मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 81 मल्टीप्लाई बाय एच का स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसल्ड। अब 81 ऊपर जाएगा, 25 नीचे रह जाएगा, अपॉन में h स्क्वायर रह जाएगा। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। हम लोग को निकालना है क्या, देखो लास्ट में रीड कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। शो दैट द वेसल विल
फुल इन 75 सेकंड्स, वेसल कब फुल होगा 75 सेकंड में फुल होगा, ये हम लोग को शो करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो dH by dt कितना हो जाएगा, dH by dt इज इक्वल टू 81 ऊपर गया, 25 नीचे बच गया, अपॉन में है h स्क्वायर भी बच गया। अब h स्क्वायर h के पास जाएगा तो वेरिएबल सेपरेबल कर लेते, तो dH यहाँ पे और यहाँ पे 81 by 25 dt हो जाएगा। जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा h क्यूब बाय 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे h क्यूब बाय 3 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा dH गया, यहाँ पे बच जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 25 t प्लस c। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो जब इसको नंबर 1 डाल देता हूं, अब देखो इसमें एक ही कांस्टेंट है मेरा c और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो जब मेरी t की वैल्यू क्या थी 0, जब मैंने टाइम की वैल्यू 0 ली, तो मेरे को बताओ जब मैंने टाइम 0 लिया हुआ, कोई भी टाइम तो स्टार्ट भी नहीं, तो पानी इसमें थोड़ा भी भरा रहेगा, नहीं भरा रहेगा, तो h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, h की वैल्यू भी 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, when t is equals to 0 h is equals to 0, राइट है इतना। ओके, तो यहां पर डालते हैं h is equals to 0 t equal to 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, 0 मिल गई। तो जब यहां पर डालेंगे हम लोगों को नया कंडीशन क्या मिल जाएगा, h क्यूब बाय 3 इज इक्वल्स टू 81 बाय 25t, 81 बाय 25t। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं। अब आपका आंसर निकालने की बारी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हम लोग को बताना है, हम लोग को प्रूफ करना है। एक्चुअली क्या प्रूफ करना है कि जब हमारा टैंक फुल होगा, मतलब जो हमारा कंटेनर है वेसल, जब हमारा वेसल फुल होगा तब कितना टाइम ले रहेगा, उसमें 75 सेकंड ले रहेगा। तो वो हम लोग को प्रूफ करना है। तो जब फुल हुआ रहेगा, समझ में आ रहा है। तो हमारे टैंक की हाइट कितनी, देखो वेसल है हमारा, वेसल की हाइट कितनी हमारी 9 है, कितनी है 9। तो जब फुल हुआ रहेगा तो h की वैल्यू कितनी रहेगी, वहां पे 9 रहेगी। तो हाँ ठीक है, तो व्हेन वेसल इज फुल देन h इज इक्वल टू व्हाट 9 रहेगा। यहां पे h की वैल्यू 9 डालते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो h की वैल्यू 9 डालेंगे तो 9 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 81 अपॉन 25 इक्वल टू t। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 3, 81 अपॉन 25 t। ठीक है, 9 9 से 81 कैंसिल, 3 1 जाती, 3 3 जाती, कितना बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू t। एंड t की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 75 सेकेंड्स, राइट है। देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, जब हमारा टैंक फुल होगा, मतलब हाइट की वैल्यू कितनी रहेगी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो क्या देख लेते हैं, h की वैल्यू कितनी 9 सेंटीमीटर में कि मीटर में, सेंटीमीटर में दी हुई। ठीक है, जब h की वैल्यू 9 सेंटीमीटर होगी तो हमारा t का वैल्यू कितना होगा, t का वैल्यू होगा हमारा 75। जस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया। दिख रहा है आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, फटाफट से पूछना है। कहीं पर भी कहीं किसी भी स्टेप में आपको डाउट हुआ रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड करना है कि से ये सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वो डाउट भी आपका वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो यहां पर क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए क्या बोला हुआ है। Assume that the spherical raindrop evaporates। अब इस चीज को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक स्पेरिकल रेनड्रॉप है, बारिश की बूंद है, वो क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। तो देखो इवापोरेट हो रहा है तो देखो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इस चीज को समझना, पहले मान लो ऐसा है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। तो एक रेनड्रॉप है, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, रिड्यूस होगी। कब, जब वो इवापोरेट होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो assume that the spherical raindrop evaporates at rate proportional to its surface area। जिस रेट से वो इवापोरेट है, मतलब जिस रेट से इसकी वॉल्यूम कम हो रही है, उस रेट से वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस एरिया को। इतना समझ में आ गया। if its radius originally is 3 mm and originally इसका रेडियस कितना 3 mm and 1 hour later has been reduced to 2 mm, find the expression for the radius of the raindrop at any time t। हम लोग को कोई भी टाइम t पे एक इसका क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को एक कंडीशन फाइंड आउट करना है इसका रेडियस का। तो निकालते हैं, बहुत इजी है। तो मैंने पहले बताया क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम का जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, सरफेस एरिया को। क्यों, क्योंकि देखो इवापोरेट हो रहा है तो वॉल्यूम ही कम होगा, राइट। तो dv बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, सरफेस एरिया को। अब v फॉर स्फीयर, ये हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है, गिवन कंडीशन ऐसे करके लिख देते हैं, गिवन कंडीशन, राइट है। ओके, अब हम लोग क्या बोला हुआ, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को पता है, हम लोग क्या पता है, v जो होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसके लिए, स्पेरिकल कोई भी चीज रहेगी उसके लिए। और s जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डीवी बाय, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा डीवी बाय dt लेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में देखो dv बाय dt की जरूरत है, तो 4/3 वैसे के वैसे रहेगा, पाई भी वैसे के वैसे रहेगा, r का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा 3r², और r इज ए फंक्शन ऑफ t, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा dr बाय dt। s को छेड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि s हमारा वैसे होने वाला है। अब इसको यहाँ पे पुट करने से पहले dv बाय dt को कांस्टेंट डाल के s लिख देते हैं, राइट है। कांस्टेंट डाल के हम लोग ने क्या लिख दिया, कांस्टेंट डाल के हम लोग ने सिंपल सा s लिख दिया, राइट है। अब यहां पर एक चीज और आपको समझने वाली चीज क्या है मालूम है, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है मतलब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर में 1 डालता हूं, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, हाँ इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं। देयरफॉर अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो dv बाय dt की वैल्यू क्या है 4/3 पाई। अब देखो यहाँ पर 3 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4πr² dr बाय dt, ठीक है। तो यहां पर डालेंगे तो 4/3 हट जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा मेरा सिंपल सा 4πr² dr बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 4πr², क्योंकि s की वैल्यू है 4πr²। दोनों साइड देखो 4πr² चला जाएगा, dr बाय dt कितना मिल जाएगा मेरे को माइनस के मिल जाएगा। अब dr इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा माइनस के dt मिल जाएगा, राइट है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, राइट है। इस तरीके से हम लोग को हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करना है, देखो एक कंडीशन बोला हुआ है, ओरिजिनली मतलब जब टाइम इक्वल टू 0 था, तो ओरिजिनली इसका रेडियस कितना था 3 mm। तो जब t इक्वल टू क्या था, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, जब t इक्वल टू 0 था तो r की वैल्यू कितनी 3 थी, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा r इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस c, और r की वैल्यू हम लोग ने क्या पुट करनी है, यहाँ पे 3 पुट करनी है। तो हम लोग को c की वैल्यू कितनी मिल गई 3 मिल गई। पुराने वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन में को नंबर 2 डाल देते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 3। अब उसके बाद एक और कंडीशन दिया हुआ, देखो गौर करो, जब 1 घंटे बाद उसका रेडियस साइज रेडियस होकर कितना हो गया 2 mm हो गया। 1 घंटे बाद क्या हो गया, मतलब जब t इक्वल टू 1 हुआ तो साइज उसकी कितनी हो गई, r इज इक्वल टू कितना हो गया 2 mm हो गया। तो r इज इक्वल टू 2 mm पुट करो यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1 प्लस 3। अब माइनस के इंटू 1 माइनस के साइड जगह तो प्लस के 3 माइनस 2, और k की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 1। अब k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो नया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। तो देखो कैसे होगा, r इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 t प्लस 3, यानी कि r इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इंटू टी, 1 मतलब 1 इंटू टी क्या हो जाएगा t माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कंडीशन मिल जाएगा, जहां पे देखो रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो t की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, t की वैल्यू होगी 0 से लेके t की वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमारा जो स्पेरिकल रेन ड्रॉप है वो हम लोग का 3 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा गायब। अब 3 से बड़ा 4 डाल के देखते हैं तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो रेडियस कभी भी नेगेटिव में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है। अब t की वैल्यू माइनस में डालेंगे तो t की वैल्यू हम लोग माइनस में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन लिखना वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दिस इज द कंडीशन फॉर विच आवर क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पर क्या होगा, रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t, हम लोग को ये कंडीशन फाइंड करने का था, तो वही एक्सप्रेशन हम लोग ने यहाँ पर निकाल के रख दिया। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। बचे हुए जो 7 क्वेश्चन वो आपको ट्राई करना है। कोई भी डाउट आएगा, कोई भी दिक्कत, तो यही कंडीशन जो हमने, यही स्टेप जो हमने फॉलो किया, वही स्टेप फॉलो करके आपको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट तो आप सिंपली मुझे क्या करना है, क्लिक करना है उसका फोटो और इंस्टाग्राम पे भेज देना है। ठीक है, वहां पे मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स 1 का, तो वहां पे हम लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।